गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारंग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर अकेडमी पे। तो सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत। आज मैं प्रीवियस के पेपर सेकंड पेपर को लेकर डिस्कस करने जा रहे हैं। मैंने एक वीडियो पहले अपलोड किया हुआ है, तो जो भी छात्र एमडीएस यूनिवर्सिटी, एमजेएस यूनिवर्सिटी, शेखावाटी यूनिवर्सिटी, मत्स्य और ब्रज से हैं वो विशेष रूप से ध्यान दें। इनके पेपर्स में कंटेंट एक ही है, बस केवल थोड़ा सा फर्क ये है कि जो इनके सेकंड पेपर में, किसी के थर्ड पेपर में, किसी के फोर्थ पेपर में है, लेकिन आप विशेष रूप से देखें। आज जो मैं बताने जा रहा हूं आपके परसेंटेज में और आपकी मार्किंग में से बहुत फायदा होगा। तो जो भी छात्र यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता है, स्पेशली आरयू से, क्योंकि इनके पेपर अभी शुरू हो रखे हैं और 8 तारीख को उनका पेपर है, तो विशेष रूप से ध्यान दें। और जो ब्रज यूनिवर्सिटी के, शेखावाटी यूनिवर्सिटी, मत्स्य यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, जिनको किसी भी तरह के अगर इस कंटेंट में प्रॉब्लम आए या कंफ्यूजन होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बताएं, क्योंकि तुम्हारे इनके सिलेबस एक है, बस कंटेंट पेपर का फर्क है, किसी का सेकंड है, किसी का थर्ड है, इस तरह से। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं, और ये वीडियो आपकी राह बहुत आसान कर देगा। देखो, आई एम ए प्रीवियस पेपर सेकंड, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और उनकी एक्सप्लेनेशन में कर रहा हूं। अगर हम बात करते हैं सेक्शन ए की, सेक्शन ए में किंगलियर है, डॉक्टर फास्टस है और टेम्पेस्ट है। तीनों ही अच्छे हैं। जिन्होंने याद कर रखा है किंगलियर, मैं पॉसिबिलिटी बता रहा हूं कि किंगलियर के 3 क्वेश्चन सबसे ज्यादा फेमस है। एक तो ट्रेजेडी साबित कीजिए कि ट्रेजेडी प्ले कैसे है, ट्रेजिक हीरो कैसे, या कॉन्फ्लिक्ट बताइए गुड एंड बैड इवेंट्स के बीच में, यानी कि बुराई और अच्छाई के बीच में इसमें संघर्ष को कैसे बताया गया है, या इसके 2 प्लॉट्स को लेकर के आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जब आपसे इससे क्वेश्चन पूछा जाए, इनमें से 3-4 पॉइंट कॉमन है। राइटर का इंट्रोडक्शन, थीम, प्लॉट, समरी और कैरेक्टर, ये पॉइंट सब में कॉमन आएंगे, चारों पांचों। क्योंकि आपको कम से कम 500 वर्ड में आंसर देना है, तो ये चारों पांचों पॉइंट लिखने के बाद में ट्रेजेडी पूछे तो आप ट्रेजेडी को डिफाइन कीजिए, गुड एंड बैड इवल को पूछे उसे डिफाइन कीजिए, या 2 प्लॉट्स को पूछे तो उसे डिफाइन कीजिए। ज्यादा फोकस हमें जो पूछा जाए उस पे करना है, फालतू की चीजें नहीं लिखनी। जिन छात्रों ने डॉक्टर फास्टस लर्न किया है, उसमें आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि साबित कीजिए कि मोरालिटी प्ले कैसे है, या डिसरिगार्ड ऑफ स्पिरिचुअल एंड मोरल वैल्यूज को इसमें समझाइए, या डिफाइन कीजिए कि फास्टस एक ट्रेजिक हीरो था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। यही क्वेश्चन डॉक्टर फास्टस में से पूछे जाते हैं। तो इनमें भी वही कॉमन पैटर्न आएगा। बस आपको अगर मोरालिटी प्ले पूछा जाए तो आप डॉक्टर फास्टस में अंत में क्या स्वीकार करता है, गॉड के और लूसीफर के बीच में क्यों संघर्ष होता है, और गॉड ने उसे क्या समझाने की कोशिश करी थी, मोरालिटी, उसको साबित कीजिए। तो ये सारी चीजें वैसी की वैसी है। और डॉक्टर फास्टस एक ट्रेजिक हीरो, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि पहले ओवर एम्बिशियस नेचर था, इसीलिए मेफिस्टोफेलिस के कहने में आकर के लूसीफर का गुलाम बना, फिर उसे एहसास हुआ, फिर वो वापस गॉड की शरण में आना चाहता है, तो ट्रेजिक हीरो है। टेम्पेस्ट में आपसे पूछा जा सकता है कि मोरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द प्ले कैसे है, साबित कीजिए, या मिरांडा का, या फर्डिनेंड का, या अलोंसो का, या प्रोस्पेरो का कैरेक्टर पूछा जा सकता है। रोमांस एंड रियलिज्म पूछा जा सकता है, या इसमें सुपरनेचुरल एलिमेंट का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि इसमें जादू का प्रयोग होता है। और लव और रोमांस, मिरांडा और फर्डिनेंड के लव और रोमांस को जरूर बताइएगा इसमें, और इसमें कॉन्फ्लिक्ट को भी जरूर बताइएगा अलोंसो और प्रोस्पेरो के बीच में, कि किस प्रकार उसने उसको चीट किया और चीट करके उसके राज्य को हड़प लिया। तो यहां पर आपको इसमें 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जिन्होंने जैसा जैसा लर्न किया है, तीनों में से क्वेश्चन आएगा, और तीनों में से महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बनते हैं। और इन तीनों में जो कॉमन फैक्टर बनता है वो ये बनता है कि राइटर के इंट्रोडक्शन, थीम, प्लॉट, समराइजेशन के साथ साथ आप कैरेक्टर को डिफाइन करते हुए वो चीज को ज्यादा डिफाइन करो जो पूछा गया है। अब मैं सेक्शन बी में, डन और बेकर है, एमजीएस यूनिवर्सिटी बीकानेर के छात्रों के, इसमें एज यू लाइक इट भी है। एज यू लाइक इट एक पेस्टोरल कॉमेडी ड्रामा है। तो आप पेस्टोरल कॉमेडी ड्रामा को जब डिफाइन करें तो उसमें 4 प्रेमी जोड़ियां बताई गई। उन चारों प्रेमी जोड़ियों के साथ साथ में आडन के जंगल में उनके मेल मिलाप के बारे में बताइए, क्योंकि पूरा का पूरा ड्रामा आडन के जंगल में हुआ है। तो पहले बात करते हैं सेक्शन बी की, जिसमें डन है और फ्रांसिस बेकन है, लेकिन मैं डन को प्रायोरिटी दूंगा। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है डन का मेटाफिजिकल पोएट कैसे, अरे भाई डन तो मेटाफिजिकल ही है। और डन लव एंड रोमांस कैसे, लव रोमांस का तो बादशाह ही है, क्योंकि आपके सारे लव और रोमांस को, डिवाइन लव और सोल लव को इसने बताया है। इमेजनरी में डन का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि सारी कविताओं में इमेजनरी है, चाहे दफरी देख लो, चाहे एक्सटेसी, चाहे रेलिक्यू देख लो, चाहे कैनोनाइजेशन देख लो, ओ विपिंग देख लो, सभी में इमेजनरी है। तो जब आप इमेजनरी को डिफाइन करें तो वो पोएम की लाइनें जरूर लिखिएगा। डन में अगर अच्छे नंबर चाहते हैं आप, तो पोएम की लाइनों को जरूर लिखिए।
जब आप इमेजनरी इनको दिखाएं, मेटाफिजिकल और इनको दिखाएं, या फिर आपके क्रिटिकल एप्रिसिएशन पूछा जा सकता है, जिसके लिए प्रमुख पोएम है एक्सटेसी, रेलिक्यू, द फ्ली, कैनोनाइजेशन, ये कविताएं। अब मैं बात करूंगा सेक्शन सी की। सेक्शन सी में मैंने लिया है रेप ऑफ द लोग। रेप ऑफ द लोग मोक एपिक कैसे है, इसे साबित कीजिए, क्योंकि अलेक्जेंडर पोप की रचना मोक एपिक रचना है, जिसने इसमें हास्यपूर्णता को दिखाया है। और एक पिक्चर ऑफ फेमिनाइन कैसे है, और एक्सपोजर ऑफ द फैशनेबल लेडीज कैसे है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मिरांडा का एकदम उग्र होना, मिरांडा की अटखेलियां यहाँ पर, और लॉर्ड विंटर का यहाँ पर उसके प्रति ज्वेलस होना, उसके प्रति ईर्ष्यालु हो जाना, उसकी चोटी काटना, और जब मिरांडा का उसके ऊपर चीखना चिल्लाना, ग्नोम अम्बारिल के द्वारा उसके ऊपर दुख पीड़ाओं का एक थैला उसके ऊपर उड़ेल देना, यहाँ पर उस चीज को दिखा रहा है। और मिरांडा एक फैशनेबल लेडी थी, और वो फैशन में इतनी चूर रहती थी कि वह सारे दिन भर ऐसे लड़के लड़कियों से घिरी रहती थी जो उसकी खूबसूरती की बड़ाई करे। और ये वाकई में एक औरत के ऊपर एक सटायर किया गया है इसमें फेमिनिज्म के ऊपर, कि उन औरतों को वो ज्यादा लोग अच्छे पसंद होते हैं जो उनकी प्रशंसा करते हैं, और फिर वो अपनी सुंदरता जब नष्ट हो जाती है तो वह मरने मारने पे उतारू हो जाती है। जैसे कि लास्ट में बेलिंडा लॉर्ड पिंटर के ऊपर हो जाती है और वो लॉर्ड पिंटर को नोच खाती है। लॉर्ड पिंटर इस बात से दुखी नहीं होता है कि उसने उसको नोच खाया, बल्कि वो खुश है कि वो जैसा बनाना चाहता था बेलिंडा को, उसने वैसा बना दिया। तो रेप ऑफ द लोग मेरे अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, आएगा प्रश्न। और इसी में ही आपके एप्सलो में एजिटोपेल का प्रश्न पूछा जा सकता है, पॉलिटिकल सटायर का या एलोगोरिकल एस्पेक्ट्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इसमें लिखने को बहुत अच्छा मैटर है। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें एप्सलोन का एजिटोपेल के कैरेक्टर को डिफाइन कीजिए, और एक इसमें पोपिश जो षड्यंत्र है, पोपिश जो प्लॉट है, उसके बारे में भी प्रश्न पूछा जाएगा। अरे पोपिश प्लॉट रचा गया था एजिटोपेल के द्वारा, जो किंग डेविड के जो ओवर एम्बिशियस नेचर का था, और किंग डेविड के पीछे रह करके, पर्दे के पीछे रह करके उसकी हमेशा बुराई किया करता था, और अंत में वो एप्सलोन को अपनी तरफ आकर्षित करता है और वह एजिटोपेल उसको किंग डेविड के खिलाफ उतारता है, जिसमें एप्सलोन की मृत्यु होती है, एजिटोपेल बच जाता है। तो एक तरह से पॉलिटिकल सटायर कैसे है। तो ध्यान रखें, जो चीजें मैं बता रहा हूं उन चीजों पे ज्यादा फोकस करें, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके। अब जिन छात्रों ने बेकन लर्न किया है, बेकन भी अच्छा है, ऐसे भी अच्छे हैं, और डनकीर बेकन की कविताओं को और उसके ऐसे को याद करने का मतलब यह है कि आपको एक्सप्लेनेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि एक्सप्लेनेशन इसी में से आएगी। और बेकन को सोशलिस्ट ऐसे राइटर कहा गया है, क्योंकि इसने चाहे वो इनवे हो, ऑफ लव हो, एडवर्सिटी हो, चाहे एंगरनेस हो, चाहे ऑफ पेरेंट्स हो, ऑफ चिल्ड्रन हो, ये सारे ऐसे में इसने सामाजिकवाद को ज्यादा दिखाया है कि इसकी जो रचनाएं हैं उसमें सामाजिकवाद कैसे झलकता है। तो इस तरह से आप लर्न करें जैसा मैंने आपको बताया है। इनमें अगर किसी भी छात्र व छात्रा को दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बता सकते हैं। इनसे रिलेटेड नोट्स हमारे कोचिंग से आपको पीडीएफ में रूप में मिल जाएंगे, और किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरे फोन नंबर है 99286699028963043837। थैंक यू वेरी मच।